माँ मूंगफली है। सर्दी सफेद धुंध की जालीदार चादर ओढ़े मुझे देख रही थी और मैं नारू की दुकान से 25 पैसे की गर्म मूंगफली ले रहा था। मैंने मूंगफली जेब में डाली तो उसके गर्म होने का एहसास मेरी दाईं जांघ को छू गई। सर्दी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं मूंगफली से भरी जेब देखकर मैंने एक मूंगफली निकाली और उसको तोड़ने लगा। 5 साल के छोटे छोटे हाथ सर्दी की वजह से सुन्न हो चुके थे, या मुझे तब शायद मूंगफली तोड़ने का हुनर भी नहीं था। मूंगफली लेकर घर जाते हुए रास्ते में भाई मिला। बड़ा था, उस वक्त मेरे लिए सबसे ताकतवर इंसान, जो मेरे सारे दोस्तों को पीट सकता था, डरा सकता था, खेलते खेलते घर भगा सकता था और मुझे हरा सकता था सर्द रजाइयों के ऊपर होने वाली हर कुश्ती में। मैंने उसे रोका। भाई, मेरी मूंगफली तोड़ दो। उसने मूंगफली ली, तोड़ी और मेरे चेहरे पर मूंगफली के स्वाद जैसी मुस्कान आ गई। लेकिन उस टूटी हुई मूंगफली के दाने मेरे हाथ में आने के बजाय उसके मुंह में चले गए। मैंने उदास आंखों से भाई को देखा तो वो बोला, और निकाल। मैंने बिना कुछ बोले 2-4 और निकालकर उसे दे दिए, इस उम्मीद से कि मूंगफली चबाने का जो स्वाद वो ले रहा है वो जल्दी मुझे भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जा घर जाकर दीदी से चिल्वा ले, मैं ट्यूशन जा रहा हूं। मेरी 4 मूंगफली वापस करो। तेरे पास है ना इतनी जेब में? वो मेरी चेहरे की उदासी और मायूसी को बिना पढ़े ट्यूशन पढ़ने चला गया और मैंने जेब को हाथ लगाकर देखा, कितनी कम हो गई थी। 5-7 कम थी और एक भी नहीं खाई थी मैंने। अब सर्दी मुझे मुस्कुराती हुई नहीं, चिढ़ाती हुई लग रही थी। नारू की दुकान से घर तक का फासला 100 कदम से ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सर्द मौसम में गर्म मूंगफली के स्वाद की इच्छा इतनी तेज हुई कि मैं दौड़ने लगा घर की तरफ। दीदी आंगन में बैठे बुश के रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सुन रही थी। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाला प्रोग्राम आपकी पसंद। दीदी, मूंगफली छील दोगे? दीदी ने मेरी तरफ देखा और तुनक कर बोली, तुझे खाने के सिवा कोई काम नहीं है? किसने दिए पैसे? अम्मी ने, मैंने बहुत सहमी हुई आवाज में कहा। तू जा अम्मी से ही छिलवा ले। पता नहीं किस बात की नाराजगी जताते हुए उसने जवाब दिया। अम्मी कहाँ है? मैंने डरते डरते पूछा, क्योंकि उसे कभी भी चांटा मारने का हक था। मुझे पढ़ाती जो थी वो, और कहती भी रहती थी कि मैं नालायक हूं, मेरा दिमाग में पता नहीं क्या भरा है, मुझे कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती। शायद सच ही बोलती होगी वो। उसने ये बताने के बजाय कि अम्मी कहाँ है, मुझसे सवाल किया, अब अम्मी को तंग करेगा तू? मैं कोई जवाब ना दे सका, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी अम्मी को तंग कर सकता हूं। मैं चुप रहा और बस आंखें झुका ली। ऊपर छत पे है। दीदी के गैर जरूरी सवाल से सहमे हुए मेरे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगे। मैं छत पे पहुंचा। अम्मी सबको दोपहर का खाना खिलाकर अब शायद धूप में बैठकर खुद खाना खाने की तैयारी में थी। मैं भागकर पीठ की तरफ से उसके गले से लिपट गया। उसके मुंह में खाने का पहला निवाला था। शायद थोड़ा सा गला भी घुट गया था मुझसे उसका, जोर से गले लिपटने की वजह से। उसने मेरे बाजू पकड़कर मुझे आगे किया और पूछा, क्या हुआ? मूंगफली नहीं टूट रही। वो मुस्कुराई और बोली, ला, मैं तोड़ के देती हूं। वो मुझे मूंगफली तोड़ना ऐसा सिखा रही थी जैसे ये भी कोई हुनर होता है, जैसे इसे सीखकर मैं जिंदगी भर पेट भरने की चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, जैसे ये हुनर सिर्फ उसी के बच्चे को आएगा पूरे मोहल्ले भर में। आखिर मूंगफली मेरे हाथ में थी और उसे मैं पहली उंगली और अंगूठे में दबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा और जोर लगा, शाबाश। अम्मी के हौसले ने मुझे और जोर लगवा दिया और मूंगफली टूट गई। पता नहीं अम्मी के हौसले से या मेरे जोर से। मेरे 1.5 इंच के होंठ
खुशी से मेरे कानों तक फैल गए। मेरा बेटा सब कर सकता है, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दीदी ऊपर आई। अम्मी, और लौटी रहा हूं। अब अम्मी ने दूसरा निवाला तोड़ा था। वो शायद भूल गई थी कि मुझे मूंगफली तोड़ना सिखाने से जरूरी कि वो खुद खाना खा ले पहले। दीदी ने अम्मी की प्लेट की तरफ देखा। आपने तो अब तक शुरू भी नहीं किया। मुझे पता था ये ऊपर आया है तो जरूर तंग करेगा आपको। अब तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि दीदी से कहूं, दीदी तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी माँ बनोगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि कोई भी बच्चा माँ को कभी तंग नहीं करता। अब समझ आई है तो दीदी मुझसे पहले ही इस बात को जान चुकी है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को कभी तंग नहीं कर सकता। माँ मूंगफली की तरह होती है, बाहर से सख्त, अंदर दानों की तरह बहुत कुछ भरा रहता है उसमें।